हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। फाइनली न्यू डे फैक्शन का ब्रेकअप हो गया है, जो कि एक सैड मोमेंट था। आज मंडे नाइट रो पर न्यू डे का 10 ईयर एनिवर्सरी सेलिब्रेशन सेगमेंट था, जिसमें जेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन ने बिगी को न्यू डे से निकाल दिया है। पूरे सेगमेंट को लेकर बातें करेंगे, कैसे क्या हुआ। सबसे पहले रिंग में मौजूद होते हैं एडम पियर्स। वो कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। क्राउड इन दोनों के नाम की चैंट्स लगाते रहते हैं। दोनों सुपरस्टार रिंग में आते हैं, एडम पियर्स से गले मिलते हैं। देन जेवियर वुड्स कहते हैं कि ये बड़ा मौका है, हम 10 साल से साथ में है, इस वजह से मैं यहाँ पर आकर आप सभी को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। देन कोफी किंगस्टन कहते हैं कि ये सफ़र काफ़ी अच्छा रहा है, हमने कई सारी उपलब्धि हासिल की है, हम ये चीज़ें आपके बिना हासिल नहीं कर पाते। देन जेवियर वुड्स कहते हैं कि हम यहाँ आकर आपसे कुछ कहना चाहते हैं, जो बोलेंगे उसमें हमारी गलती बिल्कुल भी नहीं है, हमारे मन में एक दूसरे के लिए प्यार है। देन कोफी किंगस्टन कहते हैं कि हम दोनों ने आपस में बातचीत की है और एक डिसीजन पर पहुंचे हैं। इस मूवमेंट पर सबको लगता है कि न्यू डे का ब्रेकअप होने जा रहा है, क्योंकि कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स के बीच पिछले काफी समय से टेंशन बढ़ रही थी। तभी सभी को सरप्राइज करते हुए बिगी का रिटर्न होता है। बिगी रिंग में आते हैं और जेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन से कहते हैं कि तुमने एक दूसरे को काफी गंदी बातें बोली है, जिसकी वजह से मैं परेशान हो गया हूं, मुझे यहां पर आना पड़ा। हमने 10 साल पहले इस फैक्शन की स्टार्टिंग की थी, उस टाइम पर हमारे पास कुछ भी नहीं था। अब मैं इसको ऐसे खराब नहीं करने दूंगा। जब तक मैं रिंग में कम्पीट करने के लिए क्लियर नहीं हो जाता, तब तक मैं हर हफ्ते तुम्हारे साथ आऊंगा, तुम्हारा मैनेजर बनकर। देन जेवियर वुड्स कहते हैं कि अब आप वापस आना चाहते हो, हमें महीनों तक लड़ने देने और चीजें खराब करने के बाद आए हो। बिगी, तुम हमें छोड़कर चले गए थे। देन बिगी कहते हैं कि मेरी गर्दन टूट गई थी, जिसकी वजह से मैं यहां से चला गया था। देन कोफी किंगस्टन कहते हैं कि गर्दन टूट गई थी, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की गर्दन टूटी, वो वापस आए। एज की गर्दन टूटी, वो वापस आए। कर्ट एंगल की गर्दन टूटी, वो वापस आए, लेकिन तुम वापस नहीं आए। देन बिगी कहते हैं कि मुझे कई सारी चीजें करनी होती थी, जैसे कि डॉक्टर से मिलना, एक्सरे कराना, एमआरआई कराना, मैं इन सब में बिजी था। देन कोफी किंगस्टन कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम बिजी थे अपनी न्यू लाइफ में, न्यू प्रोजेक्ट्स में और अपनी नई गर्लफ्रेंड के साथ। तुमने इन सब चीजों को हमारे से ऊपर रखा, इसलिए तुम्हारे पास हमारे लिए टाइम नहीं था। देन जेवियर वुड्स कहते हैं कि बिगी, तुम जानते हो तुम हमारे लिए कितना बड़ा बोझ बन गए हो, हम जहां पर भी जाते हैं सब तुम्हारे बारे में सवाल पूछते रहते हैं। हम सब ने तुम्हें मिस किया, लेकिन तुमने हमें मिस बिल्कुल नहीं किया। देन बिगी लगभग रोसी ही देते हैं और कहते हैं कि आओ गले मिलते हैं और इन सब चीजों को ठीक करते हैं। लेकिन जेवियर वुड्स बिगी को रोक लेते हैं, कहते हैं कि तुम कभी भी रिंग में वापस नहीं आ सकते, इसलिए तुम यहां से चले जाओ अपनी डेस्कटॉप पर। जब भी तुम्हारी जरूरत होगी हम तुम्हें बुला लेंगे। ये सुनकर बिगी रिंग छोड़कर चले जाते हैं। इस मोमेंट पर एरिना में बैठा हर एक फैंस इमोशनल हो गए थे। मुझे भी न्यू डे का ब्रेकअप देखते हुए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। ये मेरी लाइफ का सबसे इमोशनल मोमेंट था जब से मैंने WWE को देखना स्टार्ट किया। कुछ इस तरीके से जेवियर वुड्स और कोफी किंगस्टन ने बिगी को न्यू डे से निकाल दिया है। आप सब कमेंट करके बताना आपको ये सेगमेंट कैसा लगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।